श्रीयोग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। राजा दशरथ ने कहा कि राम जी के मंत्री और सब नौकरों को बुलाओ। और जब वे सब निकट आए तो राजा ने आदर और युक्तिपूर्वक कोमल और सुंदर वचन मंत्री से इस भांति कहा कि हे राम जी के प्यारे, राम जी की क्या दशा है और ऐसी दशा क्यों कर हुई है, सो सब क्रम से कहो। मंत्री बोला, हे देव, हम क्या कहें, हमें अति चिंता से केवल आकार और प्राण सहित ही दिखते हैं, किंतु मृतक के समान है, क्योंकि हमारे स्वामी राम जी बड़ी चिंता में हैं। हे राजन, जिस दिन से रघुनाथ जी तीर्थ करके आए हैं उस दिन से चिंता को प्राप्त हुए हैं। जब हम उत्तम भोजन और पान करने और पहिरने और देखने के पदार्थ ले जाते हैं तो उनको देखकर वे किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते। वे तो ऐसी चिंता में लीन हैं कि देखते भी नहीं, और जो देखते हैं तो क्रोध करके सुखदायी पदार्थों का निरादर करते हैं। अंतःपुर में उनकी माता नाना प्रकार के हीरे और मणि के भूषण देती है तो उनको भी डाल देते हैं अथवा किसी निर्धन को दे देते हैं। प्रसन्न किसी पदार्थ में नहीं होते। सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित महामोह करने वाले निकट आकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला और कटाक्ष करती है। वे उनको विश्वत जानते हैं। जैसे पपीहा और किसी जल को नहीं पीता, वैसे ही वे जब अंतःपुर में जाते हैं तब उन स्त्रियों को देखकर क्रोधवान होते हैं। हे राजन, उनको कुछ भला नहीं लगता। वे तो किसी बड़ी चिंता में मग्न हैं। तृप्त होकर भोजन नहीं करते, क्षुधावान रहते हैं, और उन्हें कुछ न पहनने और खाने पीने की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है, और न इंद्रियों के किसी सुख की इच्छा है। वे तो उन्मत्त किनाई बैठे रहते हैं, और जब हम कोई सुखदायी पदार्थ फूल आदि ले जाते हैं तब क्रोध करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या चिंता उनको हुई है, जो एक कोठरी में पद्मासन लगाए हाथ पर मुख धरे बैठे रहते हैं। जो कोई बड़ा मंत्री आकर पूछता है तो उससे कहते हैं कि तुम जिसको संपदा मानते हो वह आपदा है, और जिसको आपदा जानते हो वह आपदा नहीं है। संसार के नाना प्रकार के पदार्थ जो रमणीय जानते हो वे सब झूठ है, पर इसी में सब डूबे हैं। यह सब मृग तृष्णा के जलवत है। इनको सत्य जान मूर्ख हिरण दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। हे राजन, वे कदाचित बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, और कुछ उनको सुखदाई नहीं भासता। जो हम हंसी की वार्ता करते हैं तो वे हंसते भी नहीं। जिस पदार्थ को प्रीति संयुक्त लेते थे उस पदार्थ को अब डाल देते हैं, और दिन पर दिन दुर्बल होते जाते हैं। जैसे मेघ की बूंद से पर्वत चलायमान नहीं होते, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। और जो बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं कि न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न यह जगत सत्य है, न भ्राता सत्य है, और न ही मित्र सत्य है। मिथ्या पदार्थों के निमित्त मूर्ख यत्न करते हैं। जिनको सब सत्य और सुखदायक जानते हैं वे बंधन के कारण हैं। जो कोई राजा अथवा पंडित इनके पास जाता है तो उनको देखकर कहते हैं कि ये पशु है, आशा रूपी फांसी में बंधे हुए हैं। हे राजन, जो कुछ योग्य पदार्थ है उनको देखकर उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता, बल्कि देखकर क्रोधवान होते हैं। जैसे पपीहा मारवाड़ में जावे तो मेघों की बूंदों को नहीं देखता,
और खेदवान होता है, वैसे ही राम जी विषयों से खेदवान होते हैं। इससे हम जानते हैं कि उनको परम पद पाने की इच्छा है, परंतु कदाचित उनके मुख से यह नहीं सुना। त्याग का भी अभिमान उन्हें कदाचित नहीं है, क्योंकि कभी गाते हैं और बोलते हैं तो कहते हैं, हाय मैं अनाथ मारा गया। अरे मूर्खो, तुम संसार समुद्र में क्यों डूबते हो? यह संसार अनर्थ का कारण है, इसमें सुख कदापि नहीं है। इससे छूटने का उपाय करो। वह किसी के साथ बोलते नहीं और न हंसते हैं, किसी अति चिंता में डूबे हैं। वह किसी पदार्थ से आश्चर्यवान भी नहीं होते। जो कोई कहे कि आकाश में बाण लगा है और उसमें फूल फूले हैं, उनको मैं ले आया, तो उसको सुनकर भी आश्चर्यवान नहीं होते। सब ब्रह्मात्र समझते हैं। उनको न किसी पदार्थ से हर्ष होता है, न किसी से शोक होता है। किसी बड़ी चिंता में मग्न है, पर उस चिंता के निवारण करने की किसी में सामर्थ्यता नहीं दिखती। हे राजन, हमको यह चिंता लगी रही है कि राम जी को खाने, पहिरने, बोलने और देखने की इच्छा नहीं रही, और न किसी कर्म करने की उनको इच्छा है। ऐसा न हो कि कहीं मृतक हो जावे। जो कोई कहता है कि तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारी बड़ी आयु हो और बड़ा सुख पाओ, तो उनके वचन सुनकर कठोर बोलते हैं। हे राजन, केवल राम जी को ही ऐसी चिंता नहीं, वरन लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी ऐसी ही चिंता लग रही है। जो कोई उनकी चिंता दूर करने वाला हो तो करे, नहीं तो बड़ी चिंता में डूबे रहेंगे। राजन, अब क्या कहते हो? तुम्हारे पुत्र सबसे विरक्त हो एक वस्त्र ओढ़े बैठे हैं। इससे अब तुम वही उपाय करो जिससे उनकी चिंता निवृत्त हो। इतना सुनकर विश्वामित्र जी बोले, हे साधु, यदि राम जी ऐसे है तो हमारे पास लाओ, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। हे राजन दशरथ, तुम धन्य हो, जिसका पुत्र विवेक और वैराग्य को प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त करावेंगे और अभी उनके सब दुख मिटा जाएंगे। हम और वशिष्ठ आदि एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उनको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तब वह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोष्ट, पत्थर और स्वर्ण को समान जानेंगे। जो क्षत्रियों का प्राकृतिक आचार है सो वह करेंगे और हृदय से उदासीन रहेंगे। इससे तुम्हारा कुल कृतार्थ होगा। तुम राम जी को शीघ्र बुलाओ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे मुनीन्द्र के वचन सुनकर राजा दशरथ ने मंत्री और नौकरों से कहा कि राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को साथ ले आओ। जब मंत्री और भृत्यों ने राम जी के पास जाकर कहा तो राम जी आए और राजा दशरथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को देखा कि तीनों पर चमर हो रहा है और बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं। सबने राम जी को देखा कि उनका शरीर क्रश हो रहा है। जैसे महादेव जी स्वामी कार्तिक को आते देखे, वैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को आते देखा। राम जी ने वहां आकर राजा दशरथ जी के चरण पर मस्तक लगा प्रणाम किया और वैसे ही वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और सभा में जो बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे उनको भी उन्होंने प्रणाम किया। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे
उन्होंने उठकर राम जी को प्रणाम किया। राजा दशरथ ने राम जी को गोद में बैठाकर मस्तक चूमा और बहुत प्रेम से पुलकित हो राम जी से कहा, हे पुत्र, केवल विरक्तता से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु वशिष्ठ जी के वचन की युक्ति से परम पद की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम धन्य हो और बड़े शूर हो कि विषय रूपी शत्रु तुमने जीते हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे कमल नयन राम, अपने अंतःकरण की चपलता को त्याग कर जो कुछ तुम्हारा आशय हो प्रकट कर कहो कि तुमको मोह कैसे हुआ, किस कारण हुआ और कितना है। एवं अब जो कुछ तुमको वांछित हो सो भी कहो। हम तुमको उसी पद में प्राप्त करेंगे जिसमें कदाचित दुख न हो। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता, वैसे ही तुमको कदाचित पीड़ा न होगी। हे राम जी, हम तुम्हारे संपूर्ण दुखों का नाश कर देंगे। तुम संशय मत करो। जो कुछ तुम्हारा वृत्तांत है सो हमसे कहो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही विश्वामित्र जी के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए हैं और अपने हृदय में निश्चय किया कि अब मुझको अभीष्ट पद की प्राप्ति होगी। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जो वृत्तांत है सो तुम्हारे सम्मुख क्रम से कहता हूं। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ और चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण किए। तदनंतर घर में आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और देव द्वारों में जाकर देवों के दर्शन करूं। निदान में पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालिग्राम और केदार आदि ठाकुरों के विविध संयुक्त दर्शन करके यहां आया। फिर उत्साह हुआ। तब यह विचार आया कि प्रातः काल उठकर स्नान संध्यादि कर्म करके भोजन करता। जब इस प्रकार के कुछ दिन व्यतीत हुए तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले गया। जैसे नदी के तट पर तृण बेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेल थी उसको विचार रूपी प्रवाह खींच ले गया। तब मैंने जाना कि राज्य करने से क्या है, भोग से क्या है और जगत क्या है, सब ब्रह्मात्र है। इसकी वासना मूर्ख करते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। हे मुनीश्वर, जितने कुछ पदार्थ है वह सब मन से उत्पन्न होते हैं, सो मन ही ब्रह्मात्र है। अनहोता मन दुखदायी हुआ है। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जलवत है। जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थककर फिर गिर पड़ते हैं तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत है। जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर को पाता है। भोग और जगत सब ब्रह्मात्र है। उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख है।
मैं विचार करके ऐसा जानता हूँ कि सब आगमपाई है, अर्थात आते भी है और जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है।